हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस है। तो जो भी न्यू मॉमी या प्रेग्नेंट फीमेल ये मेरा चैनल देख रही है उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये वाला टॉपिक आप लोगों के लिए डेफिनेटली एक हेल्पफुल वीडियो होगा। मैंने अभी तक अपने चैनल पर जो भी मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम फेस हुई हैं उन सब चीज़ों के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं और ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है और ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है हर एक फीमेल के लिए कि हम लोगों को वी वैक्स करवाना चाहिए प्रेगनेंसी में या नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे ना ये बहुत ट्रेंडिंग है बहुत टाइम से कि बहुत फीमेल्स आज के टाइम पे वी वैक्स करवाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो प्लीज़ अवॉइड वी वैक्सिंग। आप प्लीज़ टोटली अवॉइड करना कि वैक्सिंग करवाने के लिए, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मुझे जो पार्लर वाली जो आंटी होती है जो दीदियाँ होती हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था एट द टाइम ऑफ माय प्रेगनेंसी। बट थैंक गॉड कि मुझे उससे पहले डॉक्टर एडवाइस कर चुकी थी कि आप भूल कर भी ये सब चीज़ें मत करवाइएगा, ये एक हाई रिस्क में आपकी प्रेगनेंसी को ले जाता है। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। और जो भी पार्लर में फीमेल्स या जो भी लोग काम करते हैं उन लोगों को एज़ कंपेयर इतनी नॉलेज नहीं होती, वो सब न्यू होते हैं और वो आपको डेफिनेटली फोर्स करेंगे क्योंकि उनका ये काम है, उनका ये बिज़नेस है। तो प्लीज़ आप उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा, क्योंकि अगर आप वी वैक्सिंग करवाते हैं तो ये डायरेक्टली आपकी मिसकैरेज की तरफ आपको लेकर जाएगा। और फॉरेन में आई डोंट नो कि वहाँ पे ये सब चीज़ें कॉमन हैं या नहीं हैं, और इंडिया में भी आजकल ये सब चीज़ें बहुत ओपनली बोली जाती हैं और बहुत ही कॉमन है कि आपको वैक्सिंग करवानी चाहिए, वी वैक्सिंग करवानी चाहिए, बिकनी वैक्स करवाना चाहिए। बट डॉक्टर्स आपको स्पेशली मना करते हैं कि आपको बिल्कुल भी वैक्सिंग नहीं करवानी है उस एरिया में, क्योंकि जब वो फोर्स लगता है ना, अगर हमारे हाथ पे भी जब वैक्सिंग होती है तो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ बाल निकाले जाते हैं, बाल निकलते हैं। तो अगर आपकी फोर्स के साथ बाल निकलेंगे ना तो वो पेन ना आपके पेट पे पड़ता है, वो जो दर्द होता है ना वो सीधा टमी पे पेन जाता है, तो उसमें हाई रिस्क ऑफ मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो एक होम सर्विस के लिए एक दीदी आई थी घर पर, क्योंकि मैं नॉर्मली कुछ त्यौहार आने वाला था, करवा चौथ या दिवाली, तो उससे पहले मैंने उनको वैक्सीन के लिए बुलवाया था। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आप डेफिनेटली करवा सकते हो, 9 मंथ्स तक करवा सकते हो और 9th मंथ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैंने खुद ने कराया, मैंने खुद ने करवाया है। तो इस तरीके की बातें उन्होंने मुझे बोली और वो थैंक गॉड कि मैंने उस वक्त नहीं करवाई। और अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आपने वो वैक्सीन अभी तक अपनी लाइफ में करवाई है तो आप डेफिनेटली ये समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पेनफुल वो सब होता है। और ये चीज़ें ना हमारे डायरेक्टली यूट्रस को इफ़ेक्ट करेगा। मुझे नहीं पता कि आपकी डॉक्टर आपको क्या एडवाइस करती है, और बट ये हमारे नेचुरल प्रोसेस में ये चीज़ें नहीं हैं कि हम यहाँ की वैक्सीन करवाएं। और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी के बाद भी ना आप प्लीज़ कोई भी हेयर रिमूवल क्रीम भी अपने वी लाइन एरिया पे बिल्कुल अवॉइड करिएगा। वो भी बिग नो है, वो भी बिग नो है, क्योंकि ये सब केमिकल रिलेटेड चीज़ें हैं, ये डायरेक्टली आपके इंटरनल सिस्टम को इफ़ेक्ट करेंगी। अगर आपको अपना वी एरिया, वी लाइन क्लीन करने की आदत है या आप बिल्कुल क्लीन उसको रखते हैं तो आप रेज़र कर सकते हो। रेज़र इज़ टोटली सेफ,
टोटली हाईली रिकमेंडेड, वो बिल्कुल सेफ़ है, 100 टाइम्स वो चीज़ सेफ़ है, बट नॉट वैक्सिंग, नॉट एनी हेयर रिमूवल क्रीम। मेरे को डॉक्टर ने स्पेशली बिल्कुल मना किया था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो स्टार्टिंग में ही डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि प्लीज़ कोई भी हेयर रिमूवल क्रीम या कोई भी इस तरीके का बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में मत करवाइएगा, और ये सब चीज़ें डॉक्टर्स की तरफ से बिग नो होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपके बच्चे को भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं, आपको भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो प्लीज़ आप किसी की बातों में मत आइएगा, उनका ये बिज़नेस है। तो आज का टॉपिक उन्हीं फीमेल्स के लिए है जो प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे हो ना, तो उससे पहले 2-3 महीने पहले ना प्लीज़ उस एरिया में भी लाइन में वैक्सीन करवाना डेफिनेटली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ ना डायरेक्ट एकदम से हमारे यूट्रस को फोर्स करती है, और अगर आपके उस वक्त इम्प्लांटेशन का अगर टाइम चल रहा है या कोई भी अगर आपका मिस पीरियड का कोई टाइम चल रहा है, तो वो आपके हाई चांसेस हो जाते हैं मिसकैरेज के। तो मे बी आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करती होगी कि नहीं आप करवा सकते हैं, बट आप सेफ़ सेफ़ ऑप्शन चुन सकते हैं रेज़र का। और दूसरा हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी इतने रिस्क में ना हो, ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करती है। किसी फीमेल की बॉडी ये सब चीज़ें सहन कर सकती है, बट बहुत सारी फीमेल्स का रहता है कि वो ये सब चीज़ें मतलब रिस्क में लेके जा सकती है। तो ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है। सो मेरा तो यही एडवाइस है, प्लीज़ आप अवॉइड करिएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।